नमस्कार। जी न्यूज इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हरिद्वार के कई क्षेत्रों में हाथियों के झुंड का आगमन लगा रहता है। हाथियों के झुंड श्यामपुर के जंगल से निकलकर गुरुकुल, जगजीतपुर और भेल के क्षेत्रों में आ जाते हैं, जिससे कि पहले भी कई मानव क्षति देखने को मिली है। जबकि हरिद्वार में 2021 में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें काफी श्रद्धालु इस आयोजन में आते हैं। उनकी सुरक्षा के मद्देनजर भी हाथियों के झुंड का आगमन हरिद्वार में आने से चिंता का विषय है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के समय में भी हरिद्वार के हरिद्वार के बिल्केश्वर क्षेत्र से निकल करके हर की पौड़ी क्षेत्र तक पहुंच गया था, जिससे लोगों के मन में एक भय पैदा हो गया था। वहीं डीएफओ हरिद्वार ने बताया कि वर्षों से हाथियों का झुंड श्यामपुर के जंगलों से निकलता है और हरिद्वार के कई ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरता है, जिससे ग्रामीण वासियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है और कभी मानव क्षति भी हो जाती है। इन हाथियों के झुंड को उन्होंने बताया कि वह हाथियों के झुंड को काफी समय से मॉनिटर कर रहे हैं। हरिद्वार वन क्षेत्र में लगभग 113 हाथी और उन्होंने 10 हाथियों को चुना है, जिनका रेडियो कॉलर किया जा रहा है, जिससे कि इन हाथियों की लोकेशन उन्हें पता चलती रहे और सही समय पर पता चलने पर वह उनको क्षेत्रों में घुसने से रोक पाएंगे और इस तरीके से ग्रामीणों की फसल भी बच पाएगी। के द्वारा समय समय पर इनके जो दरें निर्धारित की जाती हैं फसलों की क्षति के मुआवजे के लिए, तो वो ग्रामीणों से उनके आवेदन लेके और उसको अपने स्टाफ से सत्यापित करा के उसके अनुसार उनको नियमित रूप से मुआवजा भुगतान किया जाता रहा है। और इसके साथ ही चूँकि मुआवजा भुगतान तो एक हमारी क्षति होने के बाद की प्रक्रिया है, प्रयास हमेशा से यही है कि किसी तरह से ये क्षति न होने पाए, जिससे कि किसान को भी वो जो फसल अपनी लगा रहा है उसका जो है उचित मूल्य भी मिल सके और जिस उद्देश्य के लिए लगाई गई है वो प्राप्त हो सके। इसके क्रम में जो है ये जितने भी ग्राम हैं हरिद्वार कनखल क्षेत्र से प्रारंभ करके और लक्सर में जहाँ तक ये इस तरह के ग्राम हैं गंगा जी के किनारे बसे हुए और जहाँ फसलों की क्षति होती है, इस क्षेत्र में लगभग 42 किलोमीटर का हमारा एक योजना है, जिसमें हम सोलर फेंसिंग लगाएंगे इनके गंगा जी के किनारे खेतों में, जिससे कि उस सोलर फेंसिंग से ये हाथियों का उस क्षेत्र में आना एक तरह से रुक सकेगा। और वो जो बीच के क्षेत्र हैं गंगा जी के मझाड़े हैं या वन क्षेत्र हैं, वहाँ पर वो हाथी जो है अपना भोज्य पदार्थ या दूसरा जो है पानी वगैरह ग्रहण कर सकेंगे और इससे किसान भी सुरक्षित रहेंगे और साथ ही हमारे वन्य जीव भी। ये देखिए हरिद्वार की ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पे हाथी जो है श्यामपुर का हमारा जो जंगल है वहाँ से आके और गंगा जी पार करके और जो गंगा जी के पार लगभग 20 से 25 गांव हैं उनमें नियमित रूप से फसलों को क्षति पहुँचाते हैं और कभी कभी इसमें मानव क्षति भी हो जाती है और साथ में हाथियों की क्षति होने की भी संभावना बनी रहती है। तो ये एक समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर चूँकि आगामी समय में कुंभ मेले का भी आयोजन हो रहा है, उसमें भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और उनकी सुरक्षा भी, चूँकि ये हरिद्वार शहर से लगे हुए क्षेत्र हैं, उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी है। इसके लिए इसमें से पिछले लगभग 3 माह से इन हाथियों के ग्रुपों को और इन हाथियों को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है और इसमें से लगभग 10 हाथी जो कि नियमित रूप से इन ग्रामों में आकर क्रॉप रेडिंग करते हैं, फसल को क्षति पहुंचाते हैं, उनको चिन्हित किया जा चुका है और बहुत शीघ्र ये कार्य 10 हाथियों को रेडियो कॉलर करने का प्रारंभ हो जाएगा और अक्टूबर माह जो हमारा चल रहा है इसी में इनमें से कुछ हाथियों के रेडियो कॉलर किए जाने की पूरी संभावना है। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जिन हाथियों को हम रेडियो कॉलर कर लेंगे वो सैटेलाइट से सीधे सिग्नल यहाँ हमारे कंट्रोल रूम को प्राप्त होगा और फिर हम जो हमारे क्षेत्र में टीमें तैनात रहती हैं उन फसलों की सुरक्षा के लिए, उनको हम रियल टाइम मॉनिटरिंग करके और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बता सकते हैं, जिससे कि उनको खेतों से दूर किया जा सकेगा।